हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रोजाना की तरह एक स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है वर्क इज कंसिडर्ड एज ट्रू वर्शिप। वर्क का कर्म या कार्य इज कंसिडर्ड माना गया है एज ट्रू वर्शिप, एक सच्ची पूजा के रूप में कार्य को माना गया है। ठीक है, इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और कौन सी वर्ब कैसे यूज करनी है सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना वीडियो मिले, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र, और यहाँ बर आया है ये टू फ्रेंड्स क्योंकि ये प्लूरल है, दो जने हैं। ठीक है, और दियर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो दियर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। दियर वाज डेफिनेटली फ्रेंडशिप बिटवीन टू। बिटवीन आप जानते हैं प्रीपोजिशन है और दो के लिए यूज होती है, अगर दो से ज़्यादा होते तो यहाँ अमंग आता। एकदम ठीक है। दियर वाज डेफिनेटली फ्रेंडशिप, पक्की दोस्ती थी, बिटवीन टू, दोनों के बीच में क्या था, पक्की दोस्ती थी। बट दियर विजन एंड थॉट्स वर डिफरेंट। थॉट्स विचार, विजन नज़रिया, और डिफरेंट होता है भिन्न। ठीक है, बट दियर विजन एंड थॉट्स, लेकिन उनका जो विजन नज़रिया था और विचार था वो क्या था, भिन्न था। ठीक है, अब ये विजन सब्जेक्ट है, यहाँ थॉट सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आई है। इसी तरह से जब आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ये पूरा एंड से जुड़ के दोनों सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, बट दियर विजन एंड थॉट्स वर डिफरेंट, लेकिन क्या था, उनका नज़रिया और विचार भिन्न थे पर दोनों पक्के दोस्त थे। वन वाज लेजी एंड ऑलवेज डिपेंडेड ऑन लक। ठीक है, लेजी आलसी होता है, डिपेंडेड ऑन अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है, डिपेंड। ठीक है, और इसका मतलब होता है निर्भर रहना किसी के ऊपर, और लक भाग्य। वन वाज लेजी, जो पहला वाला था वो आलसी था, एंड ऑलवेज डिपेंडेड ऑन लक, और क्या है, हमेशा भाग्य के ऊपर निर्भर रहता था। ही कीप्ड आस्किंग गॉड टू गेट एवरीथिंग विदाउट वर्किंग हार्ड। एवरीथिंग सब कुछ, विदाउट बिना करे, वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम के या मेहनत के। ठीक है, कीप्ड क्या है, अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है, आस्किंग। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ही कीप्ड आस्किंग गॉड, वह भगवान से मांगता रहता था, कीप्ड आस्किंग मांगता रहा। ही कीप्ड आस्किंग गॉड, वह भगवान से मांगता रहा, टू गेट एवरीथिंग विदाउट वर्किंग हार्ड, मतलब कि उसे सब कुछ मिल जाए बिना परिश्रम किए। द सेकेंड वन वाज हार्ड वर्किंग। सेकेंड वन, अब यहाँ अर्थ क्या है, दूसरा वाला। ठीक है, अगर हमें हिंदी में कहना हो कि दूसरा वाला, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, द सेकेंड वन, दूसरा वाला, वाज हार्ड वर्किंग। दूसरा वाला क्या था, परिश्रमी था। ठीक है, या कठिन परिश्रमी था। ही वुड मेक आइडल्स एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ विद द इनकम फ्रॉम इट। ठीक है, इनकम होती है आय, आइडल्स मूर्तियाँ, हैप्पी सुखी, और लाइफ जीवन। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द सेकेंड वन वाज हार्ड वर्किंग, जो दूसरा वाला था वो परिश्रमी था। ही वुड मेक आइडल्स, और वो क्या करता था, वो मूर्तियाँ बनाता था। एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ विद द इनकम फ्रॉम इट, और मूर्ति बनाने के बाद जो इनकम होती थी वो उसी से क्या है, अपना सुखी जीवन जीता था। लिव्ड ए हैप्पी लाइफ विद द इनकम फ्रॉम इट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, एकदम आसान तरीके से है। द फर्स्ट फ्रेंड लुक्ड एट एवरी डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड निगेटिवली while द सेकेंड वाज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, निगेटिवली नकारात्मक रूप से, और इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम्स पॉजिटिव। ठीक है, सकारात्मक। निगेटिव होता है नकारात्मक और पॉजिटिव होता है सकारात्मक। डायमेंशन होता है आयाम या देखने का नज़रिया या पहलू। ठीक है, आयाम लगा लीजिए आप इसका। और लुक्ड देखा। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ दूसरे वाले के अर्थ में आ रहा है। अब इसको यहाँ तक देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड लुक्ड एट एवरी डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड निगेटिवली,
द फर्स्ट फ्रेंड जो पहला वाला मित्र था, लुक्ड एट देखता था, एवरी डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया था उसके सभी आयामों को कैसे देखता था, निगेटिवली नकारात्मक रूप से देखता था पहला वाला। व्हाइल द सेकंड वाज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और उनमें से जो दूसरा वाला था वो क्या है, सकारात्मकता से भरा हुआ था, एकदम फुल ऑफ जोश। वन डे बोथ दोज फ्रेंड्स वर गोइंग समवेयर थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल, थ्रू होता है किसी चीज़ के मध्य से गुजरना, जंगल के मध्य से गुजरते हैं तो थ्रू यूज हुआ है, ठीक है, ये हमारी प्रीपोजिशन है। समवेयर कहीं से, बोथ, बोथ मैंने बताया था दोनों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बोथ दोज फ्रेंड्स है तो इसलिए प्लूरल वर्ब बर आई है, ठीक है, और ये बर आई है, बर के साथ आईएनजी आई है, तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वन डे एक दिन, बोथ दोज फ्रेंड्स वे दोनों मित्र, बर गोइंग जा रहे थे, समवेयर थ्रू द फॉरेस्ट मतलब वे दोनों मित्र एक दिन जंगल से होते हुए कहीं जा रहे थे, या जंगल के मध्य से होते हुए कहीं जा रहे थे। ऑन द वे रास्ते में, जैसे अभी मान के चलो आपके पास कॉल आई, ठीक है, आपके मित्र की, अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसे अपने जीवन में जब तक यूज नहीं करेंगे तो तब तक आपका एनवायरनमेंट और आपके अंदर कोई सुधार नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मान के चलिए यहाँ आया है ऑन द वे रास्ते में, अब आपके दोस्त का फ़ोन आया, अबे कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। अब वर्ब वर्ब उसी हिसाब से लगानी है जो हमारा सब्जेक्ट है। अब आई है तो उसके साथ क्या है, एम आता है, आर तो आता नहीं, तो आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। ऑन द वे रास्ते में, ही सा ए ब्यूटीफुल पिंक स्टोन, ब्यूटीफुल सुंदर पिंक गुलाबी स्टोन पत्थर। ऑन द वे रास्ते में, ही सा उसने देखा, ए ब्यूटीफुल पिंक स्टोन एक गुलाबी सुंदर पत्थर देखा। द फर्स्ट फ्रेंड कंसिडर्ड दैट स्टोन एज ए सिंबल ऑफ गॉड एंड स्टार्टेड प्रेइंग विद फोल्डेड हैंड्स एंड आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, ठीक है। यहाँ हमारा फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस हो गया। डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। कंसीडर, कंसीडर होता है मानना, कंसीडर मानना या माना जाता है। स्टोन पत्थर, सिंबल प्रतीक। स्टार्टेड, स्टार्टेड अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लाता है, मैंने बताया था, ठीक है। लगा के अर्थ में आएगा, क्या करा, प्रार्थना करने लगा। फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड होता है हमारा, फोल्डेड हैंड कौन से होते हैं, हाथ जोड़कर इस तरह से जो पूजा करते हैं वो फोल्डेड हैंड कहलाते हैं हमारे। ब्लीसिंग्स, ब्लीसिंग्स होता है आशीर्वाद, और आस्क फॉर मांगना, ठीक है, ये डिमांड करना। अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड पहला मित्र, कंसिडर्ड दैट स्टोन पहले मित्र ने उस पत्थर को माना, क्या माना, एज ए सिंबल ऑफ गॉड भगवान के प्रतीक के रूप में माना। एंड स्टार्टेड प्रेइंग विथ फोल्डेड हैंड्स, और क्या करने लगा, स्टार्टेड प्रेइंग प्रार्थना करने लगा, विथ फोल्डेड हैंड्स हाथ जोड़कर। एंड आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, और क्या, भगवान से आशीर्वाद मांगने लगा, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, तो ये क्या है, ये उसी सेंस में आया है। दैट स्टोन उस पत्थर, मतलब किसी जो हमारे पास तो नहीं है, दूर ही है, ठीक है, जहाँ भी है, तो इसलिए हमने यहाँ दैट लगाया, दैट स्टोन उस पत्थर को, ठीक है। और ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद। द सेकेंड फ्रेंड लुक्ड एट द स्टोन वेरी केयरफुल्ली एंड देन पिक्ड इट अप एंड टुक इट टू हिज होम। केयरफुल्ली होता है सावधानी से, वेरी बहुत, लुक्ड एट देखा, ठीक है, देखा मतलब नजरें गड़ा के अच्छे से। द सेकेंड फ्रेंड यहाँ क्या है, दूसरा वाला मित्र, ठीक है। और पिक्ड अप, पिक्ड अप इसका मतलब होता है उठा लिया, है ना। टुक लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द सेकेंड फ्रेंड दूसरे वाले मित्र ने, लुक्ड एट द स्टोन उस पत्थर को देखा, वेरी केयरफुल्ली बहुत सावधानी से। यहाँ लुक्ड क्या है, वर्ब है, सिंपल पास्ट में आई है, ईडी लग गया है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लुक, ठीक है। और लुक्ड, लुक्ड इसकी बाकी फॉर्म होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लुक्स आएगी, और अगर ये पास्ट में है तो वो देखना है कौन सी वर्ब आएगी। इस समय ये सिंपल पास्ट में है तो लुक्ड आया है।
द सेकेंड फ्रेंड लुक्ड एट द स्टोन, जो दूसरा वाला मित्र था उसने देखा एट द स्टोन, उस पत्थर के ऊपर, वेरी केयरफुल्ली, बहुत सावधानी से, एंड देन पिक्ड इट अप, और क्या हुआ, और फिर उसे उठा लिया। पिक्ड होता है उठाना, एंड देन पिक्ड इट अप, और उसे फिर उठा लिया, एंड टुक इट टू हिज होम, और क्या था, उसे अपने घर ले आया या ले गया। सून ही मेड ए वेरी ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ गॉड फ्रॉम दैट स्टोन। ठीक है, इसके दैट के बाद स्टोन भी है वर्ड, वो दूसरे पेपर में है तो मैं यही बता रहा हूँ, दैट स्टोन। ठीक है, सून जल्द ही, मेड बनाई, ए वेरी ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर, स्टैच्यू होता है मूर्ति। ठीक है, और गॉड भगवान की। सून जल्द ही मेड ए वेरी ब्यूटीफुल स्टैच्यू, जल्द ही क्या है, दूसरे वाले मित्र ने उसकी एक सुंदर मूर्ति बनाई, ऑफ गॉड भगवान की, फ्रॉम दैट स्टोन उस पत्थर से दूसरे वाले मित्र ने एक सुंदर भगवान की प्रतिमा या मूर्ति बनाई। Whoever saw this beautiful art of the artist appreciated it. Whoever जिस किसी ने ब्यूटीफुल सुंदर आर्ट कला आर्टिस्ट कलाकार और appreciated प्रशंसा की। Whoever saw this beautiful art जिस किसी ने भी सा देखा, दिस ब्यूटीफुल आर्ट इस सुंदर कला को, ऑफ द आर्टिस्ट कलाकार की, एप्रिसिएटेड इट क्या है, प्रशंसा की। एप्रिसिएटेड होता है प्रशंसा करना। ठीक है, जिस किसी ने भी उस सुंदर मूर्ति को देखा जो उस पत्थर से बनी थी गुलाबी से, सबने उसकी प्रशंसा की। ए डिवोटी बोट दिस स्टैच्यू वाई पेइंग ए हाई प्राइज। ठीक है, हाई प्राइज उच्च दाम, पेइंग देकर, स्टैच्यू मूर्ति, बोट बाई की सेकंड फॉर्म है खरीदने की। ठीक है, BUY की सेकंड फॉर्म क्या रहता, बोट खरीदा, और डिवोटी होता है हमारा भक्त। ठीक है, ए डिवोटी बोट दिस स्टैच्यू एक भक्त ने उस मूर्ति को खरीद लिया, बाई पेइंग ए हाई प्राइस बहुत उच्च दाम देकर उस मूर्ति को खरीद लिया। दिस ब्रोट गुड इनकम टू द स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है, मूर्तिकार। ठीक है, दिस ब्रोट यह नाउन है, दिस ब्रोट यह लाया, गुड इनकम अच्छी आमदनी, टू द स्कल्पचर उस मूर्तिकार के लिए, जब वो मूर्ति बिकी तो अच्छी आमदनी हुई क्योंकि वो एक कीमती पत्थर था। वन डे बोथ द फ्रेंड्स मीट एंड इंक्वायर्ड अबाउट ईच अदर्स वेलबींग। वेलबींग होता है भलाई या हालचाल। ठीक है, कि सकुशल है या नहीं। इंक्वायर्ड पूछताछ की, मीट मिले। ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें डबल ई आता है। ठीक है, और यही अंतर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। वन डे बोथ द फ्रेंड्स एक दिन दोनों मित्र मीट मिले एंड इंक्वायर्ड अबाउट और पूछताछ की, ईच अदर्स वेलबींग एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछताछ की। द फर्स्ट एक्सप्रेस्ड sorrow and distress, but the second told the news of progress and happiness. ठीक है, sorrow होता है दुख, और distress तनाव, expressed व्यक्त किया। ठीक है, व्यक्त करना किसी चीज़ को, और progress होता है उन्नति, happiness खुशी। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट एक्सप्रेस्ड sorrow and distress, जो पहला वाला मित्र था उसने क्या व्यक्त किया, दुख और तनाव को अपने व्यक्त किया। बट लेकिन द सेकेंड टोल्ड द न्यूज़, जो दूसरा वाला था लेकिन दूसरे वाले ने जो खबर दी वो क्या थी, और प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस, दूसरे वाले ने जो खबर दी वो उन्नति और खुशी की दी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस था। इनफैक्ट वास्तव में द फर्स्ट फ्रेंड रिलाइड ऑन लक इंस्टीड ऑफ हार्ड वर्क and the second believed in karma and believed that true worship lies in action. ठीक है, इनफैक्ट होता है वास्तव में। अगर आपको किसी को कहना है वास्तव में तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में इनफैक्ट। द फर्स्ट फ्रेंड पहला वाला मित्र, रिलाई ऑन होता है निर्भर होना, तो यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है रिलाइड ऑन निर्भर। लक भाग्य, इंस्टीड अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है हमेशा, इंस्टीड ऑफ की बजाय, हार्डवर्क मेहनत। द सेकेंड दूसरा वाला, बिलीव्ड विश्वास किया, कर्मा हिंदी का वर्ड ऐसे लिखा है कर्मा। ठीक है, कर्म।
वर्शिप होता है पूजा, जो हम मंदिर में करते हैं उसको वर्शिप बोलते हैं। लाइज होती है या अवस्थित होती है या विद्यमान होती है, ठीक है, एक्शन कार्य में। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इन फैक्ट वास्तव में द फर्स्ट फ्रेंड रिलाइड ऑन लक, वास्तव में जो पहला वाला मित्र था वो क्या था, भाग्य के ऊपर निर्भर रहता था। इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम या मेहनत करने के बजाय वो भाग्य के ऊपर निर्भर रहता था। एंड द सेकेंड बिलीव्ड इन कर्मा, और जो दूसरा वाला था क्या था, वो कर्म में विश्वास करता था। एंड बिलीव्ड दैट ट्रू वर्शिप लाइज इन एक्शन, और विश्वास करता था कि जो सच्ची पूजा है वो कर्म में ही होती है या कर्म में ही बसती है, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी लाइन ये है जो इस पूरे हमारे पैराग्राफ की थी, गॉड आल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है स्वयं या खुद। गॉड आल्सो हेल्प्स, भगवान भी सहायता करते हैं। वी का अर्थ आल्सो, भगवान भी सहायता करते हैं दोज उनकी, हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो खुद की सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं, और ये एकदम ट्रू है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।